हिंद। आज मैं बताना चाहता हूं कि जनता इस 10 साल के अंदर नौकरी ना देने पर कितना बड़ा नुकसान जनता को हुआ है। जिसने नौकरी ना मिलने पर अपने घर बार बेच दिए हैं, अपना सोना वोना जो है वो मुथूट जैसे बैंकों में गिरवी रख दिया है, जिससे अनलिमिटेड हमारे ही पैसे को सोने को रख करके 191 में 191% यानी कि 191% पे हमारे को वो जिसका 2% के लगभग होता है, कहीं पे 2% लिया जाता है। तो कम से कम 90% आदमी बैंकों में सोना रख के छुटा नहीं पाते, क्योंकि उन पे पैसे नहीं होते, नौकरियां नहीं है उनके पास। और हमारी प्राइवेट नौकरियां भी दलालों के हाथ में दे दी है, ताकि वो हमारे बच्चों से 90,000 1.5 लाख रुपए लेके नौकरी लगा ले, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे को बच्चों को 2 साल या 3 साल तक नौकरी दे। कोई भी एलिगेशन लगा के हमारे बच्चों को निकाल दिया जाता है। अब ये बताओ, जब 10 साल के अंदर लॉकडाउन था, मैं कह रहा हूं स्कूटी की कीमत 60 के करीब थी, उसी टाइम 1 लाख कुछ रुपए हो गई। हालांकि जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तो स्कूटी के रेट कैसे बढ़ गए। आज स्कूटी 1.5 लाख रुपए की है। ये बताओ कि इन उद्योगपतियों के रेट कैसे बढ़ गए, किस तरीके से बढ़ गए, क्या इतना बढ़ गया? किसी भी हमारे गरीब जनता का नौकरी इतनी बढ़ी है? प्राइवेट नौकरी को कोई सरकार ने कोई ऐसा निकाला है कि प्राइवेट नौकरी इतने की होनी चाहिए? आज बिजली के बिल घटे हैं क्या? बिजली के बिल वैसे के वैसे ही आ रहे हैं। पानी का बिल देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, लोग बाग किराए पे रहते हैं। उनकी तनख्वाहें हैं कितनी, ये तो बता दो। कितनी तनख्वाहें उन बेचारों की, जो कि कभी गवर्नमेंट ने 10 साल में ये सोचा है कि इसकी बंधर नौकरी भी बढ़ा दी जाए, या किसी की 16,000 है तो 26,000 किसी प्राइवेट वाले ने दी है? कि हमने आज तक ये सर्वे नहीं किया किसी भी गवर्नमेंट ने कि कोई भी प्राइवेट किसी दुकान पे लगाओ कहीं पे लगा हो, उसको जब मर्जी निकाल देते हैं। कोई ऐसा लोन निकाला है कि जहां पे भी लोग बाग नौकरी कर रहे हुई के हुई रहे और उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए? ऐसा नहीं हुआ। आप देखो कितने ही लोग बागों ने अनलिमिटेड सोना, जो पुराना था, सास का था, बहू का था, सब रख दिया है, अपने अपने मकान बेच दिए हैं, फिर भी उनको सहूलियत नहीं मिली, फिर भी वो इधर उधर से पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। आज देखो जगह जगह लोन, कौन सा ऐसा आदमी है जो कि लोन मिलता हो और जिसने डाल लिया हो? ये बताओ, क्या वो लोन भर सकता है? जब आपने नौकरियां नहीं दी तो वो लोन कैसे भर सकता है? गरीब और नीचे धसे जा रहा है, उद्योगपति और ऊंचा होते हुए जा रहा है। ऐसा क्यों, क्या है? आज ये देख लो कि किसान भाई आज बैठे हुए हैं कब से, और इनका कितने करोड़ रुपए रोज का नुकसान या खर्चा हो रहा है, वो कहां से आ रहा है? वो हम जैसे गरीब आदमियों से जीएसटी के रूप में लिया जा रहा है। सबसे ज्यादा जीएसटी हम गरीब आदमी भरते हैं, ना कि कोई अमीर। वो तो जीएसटी वापसी भी ले लेते हैं, लेकिन हम कहां से दे? हर चीज पे ऑटोमेटिकली ही जीएसटी लग जाती है। अब ये बताओ, किसान भाइयों ने जहां भी वोटिंग की है वो नेता जीता है। इन किसान भाइयों के साथ क्यों नहीं कोई नेता आवारा, क्यों नहीं कोई नेता हुई से हुई इनके साथ चलता है? वैसे कहते हैं हम जनता का साथ देंगे, ऐसे नेता को हमें बहिष्कार करना चाहिए। हम रोडों पे बैठे हैं, गर्मी सर्दी बरसात, पहले 1 साल कुछ कितने खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। क्या हम जहां जहां से ये किसान भाई आए हैं वहां के नेता इनके साथ चल के या इनको समझा नहीं सकते? समझा सकते हैं। जो भी आज नहीं तो कल फैसला होना ही है, क्यों ना हम जल्दी से जल्दी फैसला करें। हम किस गर्मी में और सर्दी में किसान भाई मर रहे हैं और हम इलेक्शनों की तैयारी कर रहे हैं।
क्या है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, जनता पे ध्यान दो। जनता बर्बाद होती आ रही है, होती आ रही है, होती रहेगी। आप जिसका ध्यान दें। मैं तो कह रहा हूं इसको, ये कानून अब कोई और ना बनाए, बस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हमारे पुलिस भाई और वकील भाई मिलके बनाए, ताकि जनता को सहूलियत मिल सके। जय हिंद।